हेलो गाइस, दिस इज़ राम जी। वेलकम टू माय चैनल मैथ सारथी 19। आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापना। किसी चीज़ को मापते हैं ना, मेजरमेंट करना, उसे मिति कहते हैं या फिर मापन कहते हैं। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ कोणों का मापन। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उनके बीच बने कोण की माप का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमने एंगल ले लिया है, त्रिभुज ले लिया है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी न्यून कोण थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा, कोई भी न्यून कोण थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोई भी न्यून कोण थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और अगर कोण 90 अंश दिया हुआ है तो उसके सम्मुख वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बची शेष भुजा अर्थात तीसरी भुजा आधार हो जाती है। यहाँ पर अगर हम थीटा मान लेते हैं सी को, तो नाम दे लेते हैं ए, बी और सी। अगर हम थीटा यहाँ न्यून कोण मान लेते हैं थीटा, तब इसके सम्मुख तो ये भुजा है, अतः इसके आधार पर ये लंब हो गई। तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी। और यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो इसके सम्मुख वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट और संक्षेप में इन्हें हम साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और अब हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले होता है साइन। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। This implies that sin theta into cosec theta बराबर हो जाता है 1। क्यों? क्योंकि अगर हम लिख लेते हैं sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं।
1 बटे साइन थीटा। तो ये साइन से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, वही यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही आगे के अनुपातों के बारे में जान लेते हैं। फिर आ जाता है कॉस थीटा बराबर होता है 1/5 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/5 cos theta. This implies that cos theta into sec theta बराबर 1। जैसे कि यहाँ पर करा है हमने वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। अगर हम sec थीटा को लिखेंगे तो 1/cos कॉस हो जाएगा और cos से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। या cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो हमको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान निकालने हैं। पहले हम निकालना सीख लेते हैं, अगर निकालना आ गया तो याद भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 0 से लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 सबके बटे में लिख लेंगे 4, सबके बटे में 4 लिखना है, सबके बटे में 4 लिखना है। फिर हमने क्या करना है, सबका लगा देना है रूट, तो रूट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे 0/4, यानी अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। तो साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। अब हम अगले वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 1/2 कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही आगे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/4 लिखा हुआ है, तो 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो 2 पे रूट रहेगा, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √2 बटे में, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में √2। तो 1 से ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 1/√2। अगला दिया है 3/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो
3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 3 ही √3 रहेगा, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ गया हमारा √3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √4/4, 4 इकन्ना 4, यानी कि √1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस तरह से हमें साइन के मान मिल गए। साइन के मिल गए, और साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉस। साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जाती है, 0 से 1 तक। अब इसका उल्टा कर देंगे, वही मान हो जाएंगे कास के, तो कर देंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। कास का मान जाता है 1 से 0 तक, 1 से लेके 0 तक। अब 10 की बात कर लेते हैं। 10 वाला तो हमने फार्मूला पढ़ा ही है। 10 बराबर होता है, tan थीटा बराबर हमने बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा। निकालना है हमको tan 0 का मान। तो tan 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 0 बराबर sin 0 अपान में cos 0। तो रखो tan 0 बराबर sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो इसका मान कितना बन जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान tan 0 का मान 0। सेम आगे यही करेंगे। अब हम निकालेंगे tan 30 का मान। तो tan 30 का मान sin 30 का रख देंगे, और cos 30 का मान रख देंगे। आ जाएगा हमारा tan 30 का मान sin 30 का मान है 1/2। तो रखो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 और गुणे में लिखेंगे अंश का हर और हर का अंश, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा हमारा 1/√3। तो साइन tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। ऐसे ही हम निकाल लेंगे tan 45 का मान। tan 45 का मान निकाल लेंगे, सेम यही तरीका। का मान है 1/√2, और cos 45 का भी यही मान है 1/√2, और इससे ये कट जाएगा एक बार में। तो tan 45 का मान आ जाएगा 1। अब हमें निकालनी है tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin 60 और cos 60 का मान रख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू है √3/2, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3/2 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू हमको मिल जाएगी √3। tan 60 की वैल्यू हमको मिल जाएगी √3। तो लिख लेते हैं √3। ऐसे ही tan 90 का मान निकाल लेते हैं। तो sin 90
और cos 90 का मान रख लेते हैं, तब हमको मिल जाता है tan 90 का मान। sin 90 का मान है 1, tan और cos 90 का मान है 0, और किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तब वह मान कुछ नहीं यानी इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1/√3 और 0। इस तरह से हमारे कॉट के मान निकल आए। अब सेक का निकालेंगे। सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अभी हमने पढ़ा है, तो हम इनमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक 0 का मान रख देंगे। सेक 0 का मान निकालने के लिए cos 0 का मान रख देंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है 1, यानी 1/1, तो 1 ही आ जाएगा। सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें निकालनी है 30 की, तो यहाँ 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रख देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और इसमें क्या, 1 गुणे में अंश का हर का अंश, यानी 2/√3। अब सेक 45 की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ cos 45 का मान रख देंगे। cos 45 का मान है हमारा 1/√2, यानी 1 गुणे √2/1, तो ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के √2। अब सेक 60 का मान निकाल लेते हैं, तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। cos 60 की वैल्यू है 1/2, अंश का हर और हर का अंश कितना आ जाएगा, ये 2। अब सेक 90 का मान निकाल लेते हैं, यहाँ 90 रख देते हैं और cos 90 का मान रख लेते हैं। cos 90 का मान है 0, और किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तब हमारा आ जाता है इनफाइनाइट, यानी कि सेक 90 का मान कहाँ जाता है, 1 से लेकर के अनंत तक। सेक के उल्टे ये मान हो जाएंगे कॉसेक के, तो रख देंगे इनफाइनाइट 2√2, 2/√3, और ये हो जाएगा 1। इस तरह से हम मानों को निकाल सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं।